हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। लास्ट लेक्चर में हमने पार्टनरशिप के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म। पार्टनरशिप का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, जिसका एक पार्ट हमने कर लिया था। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसे ज़रूर देख लीजिएगा, जिसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के बारे में एंड मैनेजर कमीशन के बारे में ये दो टॉपिक हमने क्लियर किए थे। आज भी सेम हमारे दो टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट इज द इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ द पार्टनर एंड सेकंड इज द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ये दो टॉपिक आज हम क्लियर कर देंगे। इसके बाद एक पार्ट और रह जाएगा, उसके बाद हमारी पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर एंड हो जाएगा। तो चलिए करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म। इसमें क्या होता है भाई, जब कोई पार्टनर अपनी फर्म को कुछ पैसा दे देता है, एज ए लोन दे देता है, तो बदले में उसे क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सब बारे में हम डिस्कशन करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में बताया था। पार्टनरशिप डीड में हमने पढ़ा था कि अगर कोई पार्टनर किसी को लोन देता है तो उसे 6% इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है, चाहे उसमें कुछ भी कंडीशन क्यों ना हो। 6 तो मिलेगा, लेकिन अगर आपने पार्टनरशिप स्टार्ट होने से पहले कुछ और भी पार्टनरशिप डीड में ऐड करवा दिया है तो वो भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर पार्टनरशिप डीड नहीं भी बनाई है तो भी 6% इंटरेस्ट तो आपको कंफर्म मिलेगा। अगर कोई भी पार्टनर किसी को भी फर्म को लोन देता है, कुछ पैसा देता है, तो उसे बदले में 6% इंटरेस्ट मिलता ही मिलता है। फॉर एग्जाम्पल उठा लेते हैं, इसमें हम ये होता है हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू द फर्म। फॉर एग्जाम्पल इसमें एक पार्टनर है ए। इस ए ने क्या किया, 2 लाख रुपए फर्म को दे दिए एज ए लोन के लिए। तो अब इसका अकाउंट कैसे बनेगा, इसके लिए हम बनाएंगे ए का लोन अकाउंट। इसका जो फॉर्मेट रहता है सेम एज इट इज वही होता है जो हम पहले करते आए हैं, नो चेंज, सेम वही रहेगा। वही डॉक्यूमेंट्स रहेंगे इसके, जैसे कि डेबिट रहेगा, क्रेडिट रहेगा। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर डेट हो जाती है, पर्टिकुलर हो जाता है, अमाउंट हो जाता है, सेम डेट, पर्टिकुलर एंड अमाउंट। अगर हम बात करें ए के लोन की, तो ए का लोन कितना है भाई, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं। बात हो रही है हमारी 31st की, ठीक है, 1 अप्रैल से उठा लेते हैं, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च का ही होता है। तो हम बात कर लेते हैं इसमें, बाय बैलेंस बीडी इज 2 लाख। इसमें इसको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। अब ये लोन कितना रहेगा इसका, 2 लाख का था, 2 लाख का 6% कितना हो गया भाई, 12,000 रुपए। तो यहाँ आ जाएगा अपना 12,000। टोटल कर लो 2,12,000। तो यानी कि अभी कितना पे करेगा भाई, यहाँ पे 2 बैलेंस CD 2,12,000, ये इसे उसे पे करना है। बैंक से मिलेगा उसे 2,12,000 रुपए। एक बार फटाफट से इसे रिपीट कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक था इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्टली पेपर में देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल ए ने लोन दिया था 2 लाख रुपए का, किसको दिया था भाई, फर्म को। इसको कितना परसेंट मिलेगा, 6%। चाहे उसने पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया था या नहीं किया था, वो बात मायने नहीं रखती है, उसे 6% तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसका 2 लाख हो गया बाय, इसमें हम डालेंगे 1 अप्रैल की बात हो रही है, बाय बैंक अकाउंट। कितना है भाई, बैंक में कितना है उसका, 2 लाख। ए का लोन अकाउंट बना रहे हैं, 6% के हिसाब से बाय इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा उसे 12,000। टोटल हो गया 212। ये 212 यहाँ चला जाएगा टू बैलेंस CD में 2,12,000, यानी कि 2 लाख तो उसने फर्म से लेना ही लेना था, प्लस में ये जो 12,000 इंटरेस्ट ऑन लोन के थे ये भी उसे मिल जाएंगे। अब अगर आपने नोट्स बना लेना, इसको अच्छे से लिख लेना ताकि आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना हो। चलिए, तो ये तो हो गया हमारा इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट का टॉपिक। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है भाई हमारा सिंपल इसका इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के टॉपिक में हम क्या लिखते हैं, इसके जो होते हैं वो 2 मेथड से काम करता है। इंटरेस्ट
ऑन ड्राइंग। इसके दो मेथड से ये काम करता है। फर्स्ट इज द सिंपल मेथड, सेकेंड इज द प्रोडक्ट मेथड। फर्स्ट हो गया हमारा सिंपल मेथड, सेकेंड इज द प्रोडक्ट मेथड। इंटरेस्ट ड्राइंग में क्या होता है भाई, एक तो होता है सिंपल मेथड और एक क्या होता है हमारा प्रोडक्ट मेथड। अब सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड इसको हम कैसे करेंगे, इसको निकालने का तरीका होता है भाई देखो, प्रोडक्ट का तो होता है इजीली, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे सिंपल मेथड को। ये हमारा है भाई सिंपल मेथड। अब इसमें हम ड्राइंग निकालेंगे, मंथली ड्राइंग निकालेंगे। जैसे कि मान लो उसने 1 मई को ड्राइंग निकाली है, कितने निकाली है भाई 20,000। ऐसे ही 31 जुलाई को निकाली है 10,000। देन 30 सितंबर 30,000। देन 30 नवंबर 40,000। 1 जनवरी 20,000। 31 मार्च 25,000। तो अभी हमारा रहेगा भाई सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में निकाल लेते हैं कि उसने कब तक निकाली है। जैसे मान लो 1 मई है तो इसको हम कब तक काउंट करेंगे, 31 मार्च तक काउंट करेंगे। तो कितने मंथ हो गए भाई 11। इस तरह से हम इनके मंथ काउंट कर लेंगे, मई जुलाई, इस तरह से हमारे मंथ हो जाएंगे। 8 हो गए, जैसे सितंबर के कितने हो गए 6 हो गए, नवंबर के कितने हो गए भाई 3 हो गए, जनवरी के कितने हो गए 2 हो गए। ये तो मार्च में निकालिए, मार्च का तो 0 हो जाएगा। अब सिंपल मेथड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कितने परसेंट इंटरेस्ट के ऊपर है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम देखेंगे जो सिंपल मेथड में था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखी थी 9%। जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी है वो कितनी निकालनी है 9%। ये तो मैंने 31 मार्च तक, देखो हमारा अप्रैल से स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये होता है ना हमारा फाइनेंशियल ईयर। तो मई से लेके मार्च तक के मंथ काउंट हो गए 11, जुलाई से लेके मार्च तक के हो गए 8, सितंबर से मार्च के हो गए 6, नवंबर से मार्च के हो गए। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने ये काउंट कर लिया था। अब 20,000 का 9% 11 मंथ्स के हिसाब से कैसे कैलकुलेशन होती है, एक बार यहाँ रफली कर लेते हैं हम लोग। 20,000 का 9% 11 मंथ के हिसाब से कितना हो गया, यहाँ पर हम कैलकुलेशन करके लिख लेंगे। जैसे यहाँ पर आ गया भाई 1650, तो यहाँ पर हम एक अमाउंट बना लेते हैं 1650। इस तरह से 31 जुलाई वाला कितना था 10,000, यहाँ पर कितना आ जाएगा भाई 10,000, कितने परसेंट 9%, कितने मंथ के हिसाब से 8 मंथ है ना, तो 8 मंथ के हिसाब से यहाँ पर काउंट कर लेंगे। तो इस तरह से हम कैलकुलेशन करते जाएंगे। सेकेंड वाली कैलकुलेशन के हिसाब से कितना आएगा भाई 600, देन 1350, नेक्स्ट आपका है भाई 1200, नेक्स्ट 450, देन 0। इसके बाद ये देखो हमारा सिंपल मेथड चल रहा था, सिंपल मेथड में भी इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। कैलकुलेशन करके इसका बनेगा भाई 5250। ये बन गया हमारा सिंपल मेथड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, ये हमारा आंसर आ गया। अब ये तो था हमारा सिंपल मेथड। सेकेंड हम इसे प्रोडक्ट भी इसी में कर लेते हैं। अब यहां पर कर लेते हैं प्रोडक्ट। सिंपल मेथड आई होप आपको समझ में आ गया होगा। प्रोडक्ट मेथड में भाई क्या होता है, इसकी हमने मल्टीप्लाई करनी होती है। जैसे 20,000 है, इसकी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया ये 220, 8 की 10 से कर दो, कितना हो गया 80,000, 6 की 30 से कर दो, कितना हो गया 18,000, 3 की 40,000 से 120, ऐसे ही 20 की 2 से कर दो 40,000, उसके बाद क्या हो गया भाई 0 तो 0। ये सारा हम टोटल मार लेते हैं, यहाँ पर हमारा बनेगा भाई 7 लाख। अब इस प्रोडक्ट मेथड के थ्रू हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। 7 लाख हमारा यहाँ पे आ गया, कितने परसेंट के हिसाब से है 9% के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/12, क्योंकि इसने हमने मंथ तो हमने क्या कर दिए प्रोडक्ट कर दिए,
मल्टीप्लीकेशन कर दी थी ना, टोटल उसका 7 लिखा ही गया था, तो 9% हमने करना है, 1/12 कर दो, ये सारी कैलकुलेशन करके आपका बनेगा भाई 5250। देखो ये आंसर और ये आंसर हो गया मैच। चाहे आप उसे सिंपल मेथड से सोल्व कर लो, चाहे आप प्रोडक्ट मेथड से सोल्व कर लो, आपका आंसर क्या रहेगा भाई, सेम रहेगा। सिंपल मेथड की बात हम दोबारा कर लेते हैं एक बार। सिंपल मेथड में हमने क्या किया था, 20,000 का 11 मंथ के हिसाब से 9% ये काउंट कर दिया था, 10,000 का 8 मंथ के हिसाब से 9% ये काउंट हो गया था। इस तरह से हमने ये सिंपल मेथड किया था। प्रोडक्ट मेथड में हमने इनकी मल्टीप्लीकेशन की थी, 20 को 11 से, 10 की 8 से, ये मल्टीप्लीकेशन हो गई थी। लास्ट से हमारा 7 लिखा गया था, 7 लाख का कितना 9%, 1/12 कितना हो गया 5250। तो लेकिन आंसर हमारा क्या है, सेम। ये होता है सिंपल मेथड और ये होता है प्रोडक्ट मेथड। अब हम काउंट करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। कई बार आपको क्वेश्चन में क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दी जाती है कि मंथली काउंट करो, क्वार्टरली पॉइंट काउंट करो, तो उसके कैसे सॉल्व करते हैं, उसकी एक ट्रिक बताती हूँ मैं आपको, नोट डाउन कर लेना भाई इसे अच्छे से। मंथली की एंड क्वार्टरली की, एक तो होता है भाई बिगिनिंग, एक होता है मिड और एक होता है एंड। अच्छे से समझ लेना, कहीं नहीं मिलेगा आपको ये। मंथली भी अगर बोल दे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है उसे कैलकुलेट करनी है मंथली, बट क्या करनी है मिड में, तो मिड में होता है भाई 6, बिगिनिंग में होता है 6.5, एंड में होता है भाई 5.5। क्वार्टरली की बात करते हैं, मिड में होता है भाई 6, क्वार्टरली में बिगिनिंग में होता है 7.5, एंड में होता है भाई 4.5। ये मेथड होता है। इसको एक बार राइट डाउन कर लो आप कि मंथली और क्वार्टरली में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे काउंट होती है। इसका एक एग्जांपल उठा लेते हैं, यहीं पे लिख लेते हैं ताकि आपको इजी समझ आ जाए। मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाली है मंथली, ठीक है, क्वेश्चन आया आपके पास है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 मंथली निकालनी है, बट वो निकालनी है मिड में। मिड मतलब वो कभी भी निकाल सकता है, उसकी इच्छा। अब उसने कितनी ड्राइंग निकाली 10,000, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितनी है अपनी 9%, मिड में निकाली है तो कितना है भाई मिड का 6/12। मंथली की बात हो रही है, मंथली में मिड में कितना था 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/12। अब ये तो था आपका मिड का क्वेश्चन मंथली का। बाय चांस वो एंड में बोल दे कि आपने मंथली ड्राइंग निकाली है मंथली, बट वो एंड में निकाली, एंड में मतलब 15 तारीख के बाद, यानी कि 30 तारीख तक लास्ट तब तक निकाली, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे 10,000 9/100। अब एंड का कितना था 5.5, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5.5/12। क्लियर है। इसके बाद बिग में अगर मान लो स्टार्टिंग में बिगनिंग में निकाल लेता है, अगर स्टार्टिंग में बिगनिंग में मंथली निकाल ली तो क्या होगा 10,000 9/100 एंड ये क्या है हमारा 6.5/12। बस इसको सॉर्ट आउट कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ये तो था हमारा मंथली। बाई चांस क्वेश्चन में बोल दे कि आपने क्या करा ड्राइंग निकाली, बट कैसे निकाली क्वार्टरली, क्वार्टरली में मिड में कितना है 6, एंड में कितना है 4.5, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4.5, और स्टार्टिंग में बिगनिंग में कितना है 7.5। बस इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ गया। इजी है। इसी तरह से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट की जाती है भाई, वो निकाली जाती है आपकी 6 मंथ 9 मंथ एंड क्वार्टरली एंड मंथली। ये 4 मेथड्स होते हैं। 2 आज मैंने करवा दिए, 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर भी कुछ डाउट रह जाए तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ओके, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में एक नई लेक्चर के साथ, और ये पार्टनरशिप आपकी नेक्स्ट वीडियो में एंड हो जाएगी। तो इससे पहले वाले टॉपिक्स जो हमारे हो चुके हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, मैनेजर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फॉर्म एंड द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये चारों टॉपिक अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम एडजस्टमेंट में मिलते हैं, तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू।